अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में कि इसको हम 3 फेज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके पावर और एक्सर्ली पॉइंट जो है इनको कैसे इस्तेमाल करना है। 3 फेज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ये मेरी दूसरी वीडियो है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वो मेरे दोस्त जो सिंगल फेज़ का काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और 3 फेज़ का काम जो है वो सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है ताकि मेरी वीडियो के ज़रिए वो 3 फेज़ का काम जो है वो सीख सकें। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो देता हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कॉन्टैक्टर, ओवरलोड, पुश बटन्स और टाइमर के बारे में बताया था कि 3 फेज़ सर्किट्स में ये वाला जो सामान है वो इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 3 फेज़ सर्किट्स में जो ये कॉन्टैक्टर है इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने वाले जो बड़े पॉइंट आप देख रहे हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि साइडों पर जो पॉइंट है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दरमियान वाले पॉइंट है ये इसके पावर के पॉइंट है, जहाँ पे हम 3 फेज़ जो सप्लाई है वो लगाते हैं, जबकि साइडों पर जो पॉइंट बने हुए हैं इसको एक्सर्ली पॉइंट या हम कंट्रोल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए हम कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल जो पॉइंट है इनमें ओपन और क्लोज दोनों पॉइंट होते हैं और उसकी हम निशानदेही कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ये कॉन्टैक्टर जो है वो मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ और इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्टर जो है इस पर आप 13, 21, 22 और 14 देख सकते हैं। इसमें ये आप पॉइंट देख सकते हैं, 13 ऊपर वाली साइड पे लिखा हुआ है और 14 जो है वो नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है। यानी कि ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है जिसका ये आप पॉइंट देख रहे हैं और नीचे वाली साइड पे ये वाला पॉइंट है जी 13, 14, और ये जो ऊपर ये और ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ये 21 और 22 है। जहाँ भी 21 और 22 यानी कि 1 और 2 दूसरा डिजिट होगा तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो क्लोज है। तो 21 और 22 की जगह पे 11, 12 भी हो सकता है, जैसे ये 21, 22 है। इसी तरह 31, 32, 41, 42 ये भी हो सकता है। तो ये जो दूसरे 2 डिजिट है 1 और 2 ये हमें शो करते हैं कि ये क्लोज पॉइंट है, जबकि इसी तरह 13, 14 लिखा हुआ है, इसी तरह 23, 24, 33, 34 और इसी तरह 43 और 44 लिखा हो सकता है, जो कि हमें शो करेगा जो दूसरे डिजिट है 3 और 4 कि ये जो कॉन्टैक्टर है ये इसके ओपन पॉइंट है। ये एक्सर्ली पॉइंट जो है हर कॉन्टैक्टर में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये कॉन्टैक्टर के मॉडल और इसके साइज़ पे डिपेंड है, जिनको हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्लोज पॉइंट है और कौन सा ओपन है। अब रही बात कि ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉइल है जिसके पॉइंट बाहर बने हुए हैं। इन दोनों पॉइंटों पर हम सप्लाई दे के तो कॉन्टैक्टर जो है इसको ऑपरेट करवाते हैं। कॉन्टैक्टर ऑपरेट इस तरह होगा कि जैसे ही इन 2 पॉइंटों पर हम सप्लाई देंगे तो ये वाला जो प्लंजर है ये इस तरह नीचे की तरफ दब जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये वाले जो पावर के पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन होते हैं और प्लंजर नीचे प्रेस होने की वजह से ये जो नॉर्मली ओपन है जो कि पावर के पॉइंट है ये क्लोज हो जाएंगे। और इसी तरह ये वाले जो इसके एक्सर्ली पॉइंट है जो कि क्लोज पॉइंट है प्लंजर के लगने की वजह से ओपन हो जाएगा और नीचे वाला जो ओपन पॉइंट है प्लंजर के लगने की वजह से क्लोज हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, इस कॉन्टैक्टर को मैं खोल कर आपको चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए सप्लाई ऑफ होने से ये जो प्लंजर है वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। तो इसके दोनों साइडों पे बॉडी को बंद करने के लिए इस तरह 2 पेच लगे हुए थे जिसको मैंने खोल लिया और अब मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो कौन सा सामान जो है वो लगा हुआ था जिसके ज़रिए ऑपरेट हो रहे थे ये कॉन्टैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में एक कोर बनी हुई है जो कि इन पॉइंटों के साथ लिंक है। ये वाले जो बाहर वाले हैं इनके साथ भी लिंक है, ये आप देख सकते हैं। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जबकि ये पावर के पॉइंट जो है इस कोर के नीचे है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। दूसरे हिस्से को हम देखते हैं कि ये दूसरा हिस्सा क्या काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि साइडों पे 2 स्प्रिंग है। जैसे ही इस कॉइल को हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने से कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाता है और कॉइल के एनर्जाइज होने की वजह से इसमें एक मैग्नेट बनता है जो कि इस कोर को अपनी तरफ खींचता है और कोर को अपनी तरफ खींचने की वजह से जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। और अगर इस नीचे वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे भी एक कोर है जिसके ऊपर ये कॉइल जो है वो इस तरह फिट है। तो जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होता है
तो ये वाली जो कोर है ये इस वाली कोर के साथ जो है वो जाके लग जाती है और ये इस वक्त तक लगी रहती है जब तक कि कॉन्टैक्टर को हम सप्लाई दे के रखते हैं। तो जैसे ही हम सप्लाई ख़त्म करते हैं तो इन दोनों स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से प्लंजर जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में चला जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कॉन्टैक्टर जो है वो कैसे काम करता है और इसके ऊपर जो पावर के पॉइंट है और नॉर्मली क्लोज और ओपन जो पॉइंट है ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।